जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक सहाफ़ी जो है सड़क के ऊपर चलो स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक सहाफ़ी जो है वो पुलिस वाले को जो है रोक रहा है, लेकिन पुलिस वाला आगे से बड़े बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जुर्रत है उस सहाफ़ी को जिसने उस वक्त भी जो है अपनी जो दायरे कार में रहते हुए जो है पुलिस वाले से बात की। और असल वाक़या क्या है कि हमारे साथ नईम भट्टी साहब मौजूद हैं जो इस वीडियो में थे, इनसे पूछेंगे कि असल वाक़या क्या है, क्यों उस वक्त ये पुलिस वाले को वहाँ पर रोक रहे थे और पुलिस वाला जब इतने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था तो किस तरह इन्होंने अपने ज़बत पर कंट्रोल किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नईम भाई, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें हम देख रहे हैं कि आप एक पुलिस वाले को एक सड़क पे रोक रहे हैं, शायद उसका कागजात चेक कर रहे हैं या हेलमेट की वजह से। असल कहानी क्या और क्यों आप उसको वहाँ पे रोक रहे थे? आपका बस वही क्लिप एक वायरल हुआ है, उससे पहले भी क्या आपने लोगों को रोका था या स्पेशल ख़ास तौर पर उस पुलिस वालों के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे आप? अच्छा, बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कल की जो वीडियोस है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उसको कई बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज भी किया है और उसके ऊपर ये वर्ड्स जो है वो लिखा हुआ है यूट्यूबर, और ये आपके व्यूवर्स के लिए भी है और वो लोगों के लिए भी है जो कि इस चीज़ को जो है वो लिख रहे हैं कि यूट्यूबर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और आपके चैनल के तवज्जुह से बता देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं जो है एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ और पिछले 5 साल से मुख्तलिफ़ चैनल्स और जो अखबारात हैं उसके अंदर एज़ा यानी कि सहाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ। बात कुछ इस तरीके थी कि मेरे अदारे की तरफ से, और मैं मेट्रो वन न्यूज़ का जो है क्राइम रिपोर्टर हूँ, लाहौर से स्टाफ रिपोर्टर हूँ, और मेरे अदारे की तरफ से मुझे असाइनमेंट दी जाती है कि आज आपने एक पैकेज जो है वो बनाकर अदारे को देना है। जो कि पैकेज ये था कि आपने पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर जो है वो आपने पैकेज बनाकर देना है। आप जानते हैं कि एक कैंपेन चली हुई है जो कि हेलमेट के हवाले से है और आईजी पंजाब साहब और सीटीओ साहब और लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सख्ती से हाई कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा ऑन व्हील जो होगा तो उसके ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है वो कार्रवाई होगी। और इस बिहाफ पे हमने लाहौर ट्रैफिक पुलिस की के साथ कोऑर्डिनेशन करके और जो पुलिस एहलकार थे, वार्डन एहलकार थे, उनके साथ तामुन और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम वहाँ पर ये पैकेज बना रहे थे। और हमने जब कल उनसे बात की कि हम यहाँ पर एक पैकेज बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो यहाँ पर हम उसको एक बनाएंगे और पैकेज जो है वो हमारा चलेगा, तो वही काम हम वहीं पे कर रहे थे और वहाँ पे आम पब्लिक का भी चलान हो रहा था, वहाँ पे लोगों के चलान भी हो रहे थे। और उसी दौरान जो है ये जो साहिब कल जो पुलिस एहलकार हैं ये आपको नज़र आए अच्छा, होंगे। लेकिन भट्टी साहब जो क्लिप के अंदर नजर आ रहा है कि आप उस पुलिस वाले की बाइक रोक रहे हैं, क्या सबसे पहले आपने रोकी थी? जो आपके साथ जो वार्डन ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको रोका था और बाद में आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया था? मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन के जो एहलकार थे उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन हुई थी कि आपने हमारे साथ मिलकर ये जो है पूरा यानी कि आपने यहाँ पर एक अवेयरनेस मैसेज जो है हमने एक बनाना है तो वो आपने यहाँ पर हमारे साथ कवर करवाना है। तो जैसे ही वो पुलिस एहलकार वहाँ से नमूदार हुआ है, हमने ट्रैफिक वार्डन जो वहाँ पर मौजूद थे हमें उनको कहा कि आप इनको रोकें। वो जैसे ही उनको रुकने का इशारा किया है, हम थोड़ा सा आगे आए हैं और वो बिल्कुल फ़र्स्ट लाइन पे थे, फ़र्स्ट रोप वाली साइड पे थे और बिल्कुल आराम से आ रहे थे। और जैसे हम उसके पास आए हैं और हमने उनसे आगे बड़े अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की है और उनको बताया कि मैंने उनसे जाके एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं, किया। जब रोका जो था वार्डन वाले ने रोका था, उसके बाद आप गए उनके पास बात मैं करने के उनके लिए? पास ठीक गया है। हूँ और मैंने उनसे बात करने के लिए उनसे कहा जी क्या हाल हैं आपके, आप वीडियो देख लें और वीडियो के अंदर भी यही चीज़ आपको नज़र आएगी। मैंने उनसे कहा है क्या हाल हैं आपके, मैंने ये चीज़ उनसे बोली और आगे से उन्होंने मुझे बहुत ही नाजेबा किस्म की अच्छा, वो गालियाँ। सडनली उनके मुंह से गाली निकली थी कि जनाब आपका जो बॉडी बिहेवियर, जो बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी कि शायद उसको वो देख के शायद वो गुस्से में आ गया एकदम? हमने तो वीडियो में देखा कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने खुलासा कंप्लीट किया कि वार्डन वाले ने रोका और आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। देखें, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर समझते हैं कि मेरा कोई बात करने का अंदाज़ जो था वो कोई इस कदर था बुरा था या मैं
उनसे हाइपर होके बात कर रहा था, तो फिर आप वीडियोस देख लें, वीडियो फैसला कर देगी। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ क्या हाल हैं आपके, और आगे से उन्होंने मुझे बहुत नाजेबा किस्म की गालियाँ दी हैं, और वहीं पे उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। और जैसे ही मुझ पे उन्होंने तशद्दुद किया है, मेरे साथ एक टीम मेंबर था, उसके भी ऊपर भी तशद्दुद किया उन्होंने। और वहीं पे ऑन स्क्रीन जो है, मैंने आईजी पंजाब साहब, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी बहुत खिदमात हैं पंजाब पुलिस के लिए, और मैंने उनको मुखातिब किया, CCPO लाहौर को मुखातिब किया। सुन लें, मैंने CCPO लाहौर को मुखातिब किया और मैंने उनको कहा कि ये देखें, ये आपके जो जवान हैं और जो हमारे मुहाफिज हैं, इनका रवैया हमारे साथ कैसा है। अगर ये हम जर्नलिस्ट पे ये हमला कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुझ अकेले पर ये हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है। और सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून है। आप इस चीज़ को समझते हैं? अच्छा भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा जी, आपने जब उनसे कागजात के बारे में पूछा तो उन्होंने आपके साथ बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। फिर जब आपने जो है IG साहब का, जो DIG साहब को मुखातिब किया, तो उन्होंने उनके खिलाफ भी बेहुदा अल्फाज बोले। जितनी दफ़ा आप नाजरीन कह रहे थे, हमें तो डर लग रहा था वीडियो देख के कहीं नाजरीन के खिलाफ भी कोई बंदा कुछ ना कह दे, जिस तरह वो मेंटली तौर पर हिला हुआ था। तो क्या आपको लग रहा था फिजिकली तौर पे कि जनाब उसने कुछ एबनॉर्मल पर्सन है या मेंटली तौर पे वो सीख क्या है, क्या था? क्योंकि आपकी वीडियो में तो हमने सुना कि बाकायदा आपने उस वक्त बताया कि जनाब इस शख्स ने शराब पी हुई थी, लेकिन अब जो है कुछ और इसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बारे में बता दूं कि उसने शराब पी हुई थी और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अच्छा, आपने कैसे जज किया कि आप क्राइम बीट पहले भी करते हैं? एक बंदा ड्रिंक करके आ जाए, आपके पास आके बैठ जाए और वो आपसे गुफ्तगू जब करेगा तो उसके मुंह से स्मेल ही आपको आएगी, तो आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने ड्रिंक की हुई है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो वैसे ही उसके मुंह से वो एक बदबू जो है वो शराब की जो है वो ड्रिंक की आ रही थी वहाँ से। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे खड़े हो के ये जब IG पंजाब साहब को मुखातिब किया और CCPO लाहौर साहब को, तो उसने जो है उनको भी ना बख्शा और अपने आला अफसरान को जो है, हालांकि वो जब उसने मेरी ज़ात पे बात की, बट साहब यकीन करें, जब मेरी ज़ात पे बात की ना उसने, तो मैं कुछ पल के लिए चुप कर गया। मैंने कहा यार मैं इसका कुछ करता हूँ। लेकिन जब उसने IG पंजाब साहब, यकीन करें हमारा फ़ख्र हैं वो हमारा फ़ख्र हैं और हमारे वो मुहाफिज हैं। हम घरों में सोते हैं और वो सारी रात जागते हैं, हमारे लिए जागते हैं ना, हमारे लिए जागते हैं। लेकिन हम तो अपनी फोर्स की इज़्ज़त बड़ी करते हैं और ये हमारी फोर्स है। बात सुन लें, मैं बता रहा हूँ कि हमने वहाँ पे जब उनको मुखातिब किया तो वो उनको भी नाजेबा अल्फाज, तो फिर मैंने कहा यार मैंने इसको जाने नहीं देना। अच्छा, अब मैंने इसके खिलाफ जो है, उसने मुझे नीचे गिराने की भी कोशिश किया। आप वीडियो देखें, उसने मुझे उस वीडियो के बाद आपने कहा था कि कंप्लीट एक वीडियो नीचे भी गिराने बाइक के साथ भी आपका जिस्म लगाया, लेकिन आपकी बड़ी बात है, मुझे उसने बाइक से नीचे, मुझे उसने गर्दन के बल नीचे गिराने की भी कोशिश की है। और फिर मैंने वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश की है कि अब मैंने इसको नहीं जाने देना, शायद ये कोई जैली कांस्टेबल हो। साहब, आपके जहन में उस वक्त आया कि जब आप पे वो हमला कर रहा था कि आप भी अपने बचाव पे उसके पे हाथ उठाते, कि आपके जहन में फ़ौरन कानून आ गया था कि नहीं मैंने अब इखलाक से नहीं गिरना, जितना हो सकेगा बर्दाश्त करूँगा मैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बट साहब। बात पता क्या है, देखें मेरे जो सहाफ़ती एथिक्स है ना, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। और हमारी ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से हुई है कि देखें, अगर कोई बंदा भी आपके साथ फ़िज़िकल हो रहा है तो हमने उसके साथ फ़िज़िकल नहीं होना। मेरे ये सहाफ़ती जो एथिक्स है ना, ये मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि मैं उसके साथ, हाँ हम उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मौक़िफ़ देने की बजाय जो है, जो वो हमें जिस तरीके से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरे नंबर पे हम उसको कह रहे थे कि भाई आपकी ना गाड़ी की, जिस गाड़ी के ऊपर आप बैठे हुए हो उसकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है, ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे नंबर प्लेट है, हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ, वायलेशन आप कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ ले रहे थे उस बंदे का। एक सेकंड के लिए भी नहीं डरे आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि आपके माशाल्लाह बेटे हैं, बच्चियां हैं, तो उस वक्त अल्लाह ना करे वो वेपन बाहर निकाल देता, जिस तरह वो आप बताने के नशे की हालत में था, अगर आपको अल्लाह ना करे फायर कर देता, कुछ ना कुछ कर देता, तो आप एक पछतावा नहीं आपको होना था फिर आपकी फैमिली को? या उस वक्त कोई क्या चल रहा था आपके जहन में? यार बट साहब बात पता क्या है कि अगर देखें, हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए हम सड़कों पर होते हैं और आवाम का ही सवाल था और वही लेकर हम सड़कों के ऊपर थे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो कोई बात नहीं है, माजी के अंदर भी बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके साथ भी ऐसे हो चुके हुए हैं, तो जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता
तो आज भी आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो मेंटली तौर पर जो है वो स्टेबल नहीं था, डिसेबल था। और मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कल वही बंदा जो कि अपनी बाइक चला के थाने से अपने घर जा रहा है, वो कैसे मेंटल हो सकता है? जो अपनी वर्दी पहन के घर से डेली अपने थाने में जाता है, डेली घर जाता है, वो कैसे मेंटल हो सकता है? ये समझ से एक सवालिया निशान है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए के ज़रिए जो है एक ये बात कही है कि जी वो डिसेबल था और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अगर वो ऐसा था तो फिर वो डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहा था? आईजी पंजाब साहब ने बिल्कुल आईजी पंजाब साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और बहुत सारी ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो जो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद थी उनका सफाया किया है, उन्होंने उनका सफाया किया। अगर यही बंदा ऐसा था, इस बंदे की वीआईपी ड्यूटीज़ भी लगती होंगी, प्रोटोकॉल पे भी जाता होगा और मुख्तलिफ जो वज़ीर मशीर हैं वहाँ पे भी ड्यूटी लगती होगी। अगर खुदा ना खास्ता यही बंदा जिस तरीके से ये रोडों पर दंदना रहा था ये किसी के ऊपर अटैक कर देता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? ये भी सवालिया निशान है। बिल्कुल अहम सवाल। बट साहब, दो चीज़ें हैं जिस पे लोग आप पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मतलब 10 या 15% लोग होंगे, 85% तो आपके काम को सलाम पेश कर रहे हैं। लोगों का ये मौक़िफ़ है वीडियो के अंदर कि जनाब, एक तो आपके जो आप जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके जो माइक है उस पर लोगो नहीं लगा हुआ। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी सवाल आ रहा है, देखिए यूट्यूबर जी, कोई भी यूट्यूबर है जी, उठता है जी, वो माइक पकड़ता है और जिसके मर्जी मुंह में माइक ठोक देता है जाके। वो इस तरह सवाल को क्लियर करें कि उस वक्त आपने अपना जो है चैनल का वो लोगो क्यों नहीं लगाया हुआ था और क्या वजह थी जनाब कि इतनी बड़ी आपको वहाँ पर बातें सुननी पड़ी? क्योंकि आप एक मेन स्ट्रीम चैनल के एंकर हैं और मेन स्ट्रीम चैनल के एंकर कोई बंदा खाद लगा दे तो वो तहलका मच जाता है पूरे इलाके के अंदर। तो क्या वजह थी? बात पता क्या है कि जो आप लोगों की बात कर रहे हैं वो उस वक्त जो कैमरा मैन था उसके पास लोगो मौजूद नहीं था। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोगो हो तो आप, मेरे पास मेरा आइडेंटिटी जो कार्ड था, मेरा जो ऑफिशियल कार्ड था वो मेरे पास मौजूद था और मैं अदारे की तरफ से असाइनमेंट पे वहाँ पर मौजूद था और मेरे अदारे को भी इस चीज़ का पता था। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोगो नहीं है। अगर आपके पास टूल्स पूरे हैं, अगर आपके पास कैमरे है, अगर आपके पास माइक है, तो ये चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि आप लोगों नहीं हैं तो आप जनाब सहाफ़ी नहीं हैं। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ काली बेड़े एंकर्स ऐसे भी होते हैं जनाब जो हम जैसे और आप जैसे लोगों को बदनाम करते हैं, नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। उन लोगों के लिए जो लोग ये बात कर रहे हैं, तो आपके साथ इस वक्त मेरे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद अबूज़र शाह इस